स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9। तो हम अब न्यूमेरिकल पार्ट में आते हैं कि हमको क्या पूछता है, कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा और ब्रैकेट और अल्फ़ा पूछता है। तो अल्फ़ा ब्रैकेट क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है, और नॉर्मल अल्फ़ा क्या होता है, ऑब्जर्व रोटेशन होता है। ऑब्जर्व रोटेशन को ही ऑप्टिकल रोटेशन भी कहते हैं, जिसे अल्फ़ा से प्रेजेंट करते हैं, और स्पेसिफिक रोटेशन को ब्रैकेट में अल्फ़ा को प्रेजेंट करते हैं, और इनका यूनिट डिग्री होता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ होता है। लेंथ किसका, जो सेल दिया हुआ है उसका लेंथ, पोलरीमीटर के सेल का लेंथ होता है ये, और इसको डेसीमीटर में फिट कर हमको इसका यूनिट लेना पड़ता है, और कॉन्सेंट्रेशन को ग्राम पर लीटर ग्राम पर ml में इसको हमको पुट करना पड़ता है। तो अल्फ़ा जो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और ये एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव एडिटिव मतलब क्या होता है, अगर सॉल्यूशन में दो अल्फ़ा है, इनोसोमर है ए और बी, तो दोनों के अल्फ़ा को, मतलब कि अल्फ़ा ऑफ ए प्लस अल्फ़ा ऑफ बी को हम जोड़कर सॉल्यूशन का अल्फ़ा निकाल सकते हैं। पर स्पेसिफिक रोटेशन ऐसा नहीं होता है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। जबकि अल्फ़ा जो है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एडिटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हमको क्या निकालने बोला है, स्पेसिफिक रोटेशन, और हमको क्या दिया है कि मेंडेलिक एसिड 20 ग्राम है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो हमको पता करना पड़ेगा। वो 1 cc एथेनॉल में डिज़ोल्व है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, 20 मिलीग्राम अपॉन 1 cc। 1 cc को हमको 1 ml भी कह सकते हैं कि 1 cc को 1 ml होता है 1 cc का बराबर। तो हमको इसको क्या हमें निकालना है, ग्राम पर ml में निकालना है। तो 20 मिलीग्राम को हम 20 × 10⁻³ अपॉन 1 ml करके हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻² ग्राम पर ml। अब सेल का लेंथ जो दिया है वो दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। इसको हम किसके में पुट करेंगे, डेसीमीटर में पुट करना है। तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है, और अल्फ़ा निकालना है हमको। तो अल्फ़ा का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है -4.35 डिग्री। इस टोटल वैल्यू को हम अब पुट कर देंगे फार्मूला में, और फार्मूला से हम पुट करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है कि इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको मोलार में दे देता है, जिसको हमको ग्राम पर ml में निकालना पड़ता है। तो और एक मोलिकुलर मास दे देता है उसका। तो मोलिकुलर मास दे दिया है और मोलार दे दिया है, तो ये सफिशिएंट है। तो मोलार का मतलब क्या होता है कि जैसे x मोलार है, तो मतलब कि उतने ही x मोल्स 1 लीटर में डिज़ोल्व है। x मोलार मतलब x मोल्स 1 लीटर में डिज़ोल्व है। तो x मोल्स 1 लीटर में डिज़ोल्व है, तो x मोल्स को अगर हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो वो x मोल्स ग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर उसको 1 लीटर को हम क्या करें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ml में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, इसलिए तो x मोल्स को हम मॉलिक्यूलर मास से करके ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके ml में कर सकते हैं। तो ये ग्राम पर ml में आ गया। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी का सॉल्यूशन दे देगा, और पूछेगा इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन भी दे देगा, और सॉल्यूशन का टोटल स्पेसिफिक रोटेशन भी दे देगा। तो ये सारा चीज़ दे दिया है, स्पेसिफिक रोटेशन सबका। तो हमसे पूछना क्या चाहता है, वो पूछेगा कि डेक्स्ट्रो या लीवो का परसेंटेज कितना है। तो इस क्वेश्चन के लिए कैसे किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं अल्फ़ा ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ डी प्लस अल्फ़ा ऑफ एल होता है, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो का जोड़ देते हैं। तो अगर हम इसी फार्मूला से अगर हम एक फार्मूला जो है स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ से अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा कि अल्फ़ा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू लेंथ इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी इन प्लस, हमने कॉपी में गलती से प्लस लिखा, लेकिन ये प्लस नहीं होगा, ये अल्फ़ा ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनटू लेंथ ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेंथ ऑफ सेल तो सबके लिए बराबर ही होगा, तो लेंथ ऑफ सेल प्लस अल्फ़ा का स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिवो
इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेवो इंटू लेंथ ऑफ सेल। तो लेंथ तो कॉमन हो जाएगा, वो कट हो जाएगा, सब में से कैंसल आउट हो जाएगा लेंथ। अब बचेगा क्या, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी प्लस स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एल प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल बचेगा। अब जब ऐसा स्थिति आ गया है कि यहाँ पर हमको अब वैल्यू पुट करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर हमको नहीं पता है तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे। माने कि हम सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको 1 मान लेंगे, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 कब होगा, जब उसमें जुड़े हुए दोनों जो डेक्स्ट्रोरोटेटिव और लेवरोटेटिव का कॉन्सेंट्रेशन जोड़कर 1 हो सकता है। तो हम अगर कॉन्सेंट्रेशन और डेक्स्ट्रोरोटेटिव को x मान लें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेवरोटेटिव क्या हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम अगर फार्मूला में पुट करें तो उसमें सारे वैल्यू जो दिए हुए हैं उसको हम पुट करते हुए अगर आंसर निकालें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक बचा है x, तो अब इसको हम इसलिए निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.801। तो क्योंकि हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वाला फार्मूला पुट करके मोल फ्रैक्शन रखा तो ये आंसर मोल फ्रैक्शन में आया है। तो अब हम इसको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ x हमको निकालना है। x क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटिव का परसेंटेज है। तो अब क्या हो जाएगा, उसको मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लगभग 80% आसपास आया है। अब पूछता है, नेक्स्ट चीज़ पूछता है एनोसोमेरिक एक्सेस या और जिसे ऑप्टिकल प्योरिटी भी कहते हैं। ये बहुत बार पूछ चुका है। तो ऑब्जर्व रोटेशन इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व रोटेशन इक्वल टू एनोसोमेरिक एक्सेस अपॉन 100 इंटू स्पेसिफिक रोटेशन होता है। पहले के केस में स्पेसिफिक रोटेशन फर्स्ट में था और ऑब्जर्व रोटेशन अंदर था, यहाँ ऑब्जर्व रोटेशन फर्स्ट में है, स्पेसिफिक रोटेशन अंदर है। तो इसको हमको सॉल्व करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि एनोसोमेरिक एक्सेस क्या होता है। इस फॉर्मूला में जो एनोसोमेरिक एक्सेस है, अगर वो ए मॉलिक्यूल का ले रहे हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन भी हमको ए मॉलिक्यूल का ही लेना पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनोसोमेरिक एक्सेस क्या है या ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है। अब देखते हैं कि हम ए और बी दो मॉलिक्यूल में एक एनोसोमर है आपस में, तो वो अगर किसी सॉल्यूशन में पुट है, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन 70 है और बी का कॉन्सेंट्रेशन 30 है, तो हम जानते हैं कि वो 30 कॉन्सेंट्रेशन ही ए का को क्या कर पाएगा, कैंसिल आउट कर पाएगा। बचा हुआ 40% क्या होगा, वो अपना इफेक्ट शो करेगा। तो ये जो बचा हुआ 40% को ही हम एनोसोमेरिक एक्सेस कह देंगे और एनोसोमेरिक एक्सेस ऑफ ए आ जाएगा 40%। तो अगर यहाँ पर एनोसोमेरिक एक्सेस ऑफ किसका ले रहे हैं, ए का ले रहे हैं, तो हम अगर फार्मूला में पुट करते समय एनोसोमेरिक एक्सेस तो अब ए का ही पुट करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में 40% एक्स्ट्रा क्या है, एनोसोमेरिक एक्सेस ए का है, क्योंकि उसको कैंसिल आउट करने वाला बी नहीं है। मतलब अगर इसके डेक्स्ट्रोरोटेटिव लेवरोटेटिव होते तो वो 30% ही बी जो है इसके 70% में से 30% को कैंसिल आउट कर पाता, 40% बच गया, इसलिए इसको एनोसोमेरिक एक्सेस कहते हैं। एनोसोमर में जो बचा हुआ वही है एनोसोमेरिक एक्सेस, मतलब एनोसोमर से कैंसिल होने से बचा हुआ ही एनोसोमेरिक एक्सेस कहलाता है। तो जो एनोसोमेरिक एक्सेस हम ए का पुट कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू भी हमको ए का पुट करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या करता है, स्पेसिफिक रोटेशन ए का ना देके स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बी का दे देता है। तो हम जानते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन बी का अगर पॉजिटिव में है तो हम स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए ले लेंगे नेगेटिव में, सेम वैल्यू होगा, बस उसको नेगेटिव टर्म में ले लेंगे। अगर स्पेसिफिक रोटेशन ए दिया है तो अच्छी बात है, हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे 40% आ गया है एनोसोमेरिक एक्सेस, तो अल्फ़ा इक्वल टू 40/100 इंटू स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पर 20 दिया, तो इसको पुट करने पर 8 डिग्री आ जाता है। हमको याद रखना चाहिए कि हमने ऑब्जर्व रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन को डिग्री में उसका यूनिट आता है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या कर सकता है, उसमें क्या दे देगा कि ए 70% है और बी और ए जो है एक्स्ट्रा क्या दे देगा, मतलब कि 70% तो ए है लेकिन बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 30% रेसिमिक सॉल्यूशन है बोल देगा। तो मतलब इससे हमें समझ जाना चाहिए कि उसका आधा जो है 30% का बी है और 30% ए है, तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही देंगे। तो हमको उसको न समझ के हमको डायरेक्ट समझ जाना चाहिए कि 70% ही एनोसोमेरिक एक्सेस होगा।
अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा, 70% प्लस 15% हमको क्या करना पड़ेगा, 85% ए हो गया और बचा 15% बी हो गया, सोचना पड़ेगा। फिर 85 माइनस 15 फिर करके 70 लाना पड़ेगा। उससे अच्छा हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर्स आपस में कैंसिल आउट कर देंगे और बचा हुआ जो चीज़ है वो इनएंसोमेरिक एक्सेस है। इनएंसोमेरिक एक्सेस क्या चीज़ होता है, उस चीज़ को पहले समझना ही पड़ेगा कि इनएंसोमेरिक एक्सेस वही होता है जो अपने इनएंसोमेर से कैंसिल होने से बच गया है। तो यहाँ पर जो है 70% आ गया, उसका अगर डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है क्या, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ A20 दे दिया है, तो 70/100 इंटू 20 इक्वल टू 14 डिग्री उसका रिजल्ट आ गया। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ए और बी तो दिया होगा क्या, इनएंसोमेरिक एक्सेस निकालने के लिए। तो इनएंसोमेरिक एक्सेस तो हम निकाल लेंगे, लेकिन वहाँ पर ए का इनएंसोमेरिक एक्सेस ज़्यादा होने के बावजूद वो ए का ऑब्जर्व रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन ना देके बी का देगा। तो बी का जो स्पेसिफिक रोटेशन देगा उसके अपोजिट हम रख देंगे। जैसा कि यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में स्पेसिफिक रोटेशन कितना आया, बी का 48 डिग्री है, तो हमको ए का इनएंसोमेरिक एक्सेस 60 मिला है, तो हम ए का ही स्पेसिफिक रोटेशन पुट करेंगे। तो 48 जो है वो पॉजिटिव में है बी का स्पेसिफिक रोटेशन, तो ए का स्पेसिफिक रोटेशन -48 आ जाएगा। तो इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे 60/100 इंटू -48 इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, -28.8 इसका ऑब्जर्व रोटेशन आ जाएगा।